दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और ज़्यादातर करके अगेती सब्जियों की बुआई होनी चालू हो चुकी है। जो सब्जियां खास करके मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट है, अगर हम अगेती सब्जियों का चयन कर रहे हैं तो हमें मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। और जो हालांकि एक महीने बाद जैसे हमारा अक्टूबर नवंबर में जो सब्जियाँ बुआई हुई रहती हैं वो काफ़ी कुछ खास अच्छा रेट नहीं देती। लेकिन अगर हम अगेती सब्जियों की बुआई कर रहे हैं या कोई भी सब्जी अगर हम अगेती बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मार्केट रेट मिलता है। तो आज हम 10 चुनिंदा ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिसको आप लगा के काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या रहता है कि विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहता है, जैसे हमें कौन सी बीज से हम बुआई करें, खास करके इन बातों का ध्यान देना रहेगा। दूसरी बीज क्या है कि दूसरा हम किन बीजों का प्रयोग कर रहे हैं उनका भी विशेष ध्यान देना रहेगा। खास करके बेसल डोज में हम क्या क्या डाल रहे हैं इसका तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा कि हम बेसल डोज में और देसी खाद डाल रहे हैं कि नहीं, किन किन सब्जियों में खास करके ध्यान देना रहेगा, देसी खाद डालना है किसमें नहीं डालना है। इन सभी के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो हम आपको पहले नंबर पर बता रहे हैं लहसुन की खेती। आपको लहसुन खेती क्या है कि हमारा जो अभी मार्केट रेट की बात करें तो लहसुन की तो 400 से 500 रुपये के जी आसानी से मार्केट में बिक रहा है। और हालांकि पहले के अकॉर्डिंग क्या रहता था, पहले मार्केट में क्या, आज के 5 साल 7 साल पहले मार्केट में क्या रहता था, हमारा 50 रुपये किलो लहसुन तो 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो टमाटर और 5 रुपये 10 रुपये किलो आराम से कद्दू या फिर और अन्य सब्जियां जो थी पहले के अकॉर्डिंग अभी महंगी हो चुकी हैं। इसमें कुछ विशेष जैसे पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा जुताई, ज़्यादा बुआई, सब चीज़ों में लेबर चार्ज, इसमें सब चीज़ों में बढ़ोतरी होने के कारण हमारे सब्जियों का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और लहसुन प्याज ये ऐसी सब्जियां जिनका मार्केट और टमाटर ऐसा है कि जिनका मार्केट कभी भी हाई हो सकता है। तो आपको बताएं कि इस टाइम अगर आप लहसुन की अगेती लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो पहला है कि आप अगेती अभी अक्टूबर में बुआई कर रहे हैं तो नवंबर में आसानी से आप हरी लहसुन बेच सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट रेट आपका नीचे चला गया हो। नहीं तो आप क्या है कि आप आराम से आप बुआई करिए और ले जाके अपना फरवरी मार्च तक आसानी से खुदाई करिए और खुदाई करके आप स्टोर करके उसके बाद मार्केट में आप सूखे लहसुन बेचिए जिसका मार्केट रेट काफ़ी हाई मिलता है। जैसे अभी का 400 से 500 रुपये के लिए आगे चल के 700 800 हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है, वो मार्केट के ऊपर है, वो उसमें हम निर्भर नहीं कर सकते। लेकिन हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहता है। हमारा जो नवंबर या दिसंबर के महीने में लहसुन की बुआई होती है वो नॉर्मल क्या रहता है, खेत की जुताई करके अच्छे से देसी खाद डाल के बेसल डोज डाल के आसानी से फिर या तो हमें अगर ज़्यादा मात्रा में बुआई करनी तो छिड़कावा बीज से भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या रहता है हम लेवा मतलब पलेवा में जैसे पानी भर के खेत में उससे छिड़कावा बीज से भी करते हैं। और तीसरा क्या रहता है कि क्यारे बना के कुदाल से लेबर से लगा के कुदाल से खिंचाई करके हर 4 से 5 इंच की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 इंच करके बुआई कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जब अगर आप लगेती लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो आपको खास करके ध्यान देना रहेगा कि हमें बेड बना के बुआई करनी है, क्योंकि क्या रहता है बारिश होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की खेती रहती है। तो खास करके आपको अगर खेती में ध्यान देना है तो आप बेड बनाइए लगभग 4 से 5 फीट या 3 फीट। आपको जैसे अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आप उससे 3 से 4 फीट का बना लीजिए, आपके पास लेबर है तो 2 से 2.5 फीट का ही बनाइए। आप उसको अच्छे से बेड बना के तैयार कर लीजिए और अच्छे से आप बुआई भी कर सकते हैं। बेसल डोज में बात करें तो आप 2 से 3 बार गहरी जुताई करिए। जुताई के बाद आप अच्छे से पाटा लगाइए और हर जुताई के बाद आप पाटा लगाइए जिससे मिट्टी काफ़ी अच्छी भुरभुरी हो जाए। और बेसल डोज खाद में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देसी खादों का प्रयोग करिए। उसके बाद आप रासायनिक खादों में आप DAP ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, पोटास ले लीजिए, सुपर सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। अच्छे से इन सभी को बेसल डोज में अच्छे से मिक्स करके आप अच्छे से खेत में छिड़काव करके आपको उसके बाद जिस बीज से बोना है आप अच्छे से बुआई कर सकते हैं। बेड बना के तो आप बेड बना के बो सकते हैं। और आपको अगर नॉर्मल क्यारी में बोना है तो क्यारी में, लेकिन इस टाइम बरसात के मौसम में क्योंकि अक्टूबर के महीने में ज़्यादा करके बरसात होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए आप बेड बना के बोइए तो काफ़ी अच्छा रहता है। आपको काफ़ी कम दिनों में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और क्या रहता है कि अगर हम 2 से 2.5 फीट की चौड़ाई लेकर हम बो रहे हैं तो उसके बाद हम अगर हम अपना हरा लहसुन बेच रहे हैं तो बीच में हम जैसे हमारा अभी अक्टूबर में लगेगा तो दिसंबर तक आसानी से हम उसको खुदाई करके उखाड़ के आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं। और उसी जो बेड बनाया गया है उसी के साइड में हम आसानी से फिर अगली कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। और दूसरी बात करें तो आप प्याज, खास करके क्या है जो हमारी प्याज जो हमारी खुदाई हुई थी प्याज, उसके जो छोटे छोटे प्याज रहते हैं
जो एकदम छोटे साइज़ के रहते हैं वो खास करके बिकते नहीं हैं। और हरी प्याज हमें मार्केट में बेचने के लिए काफ़ी आसान रहता है। मार्केट रेट की बात करें तो 60 से 70 रुपये किलो आसानी से थोक भाव भी चला जाता है। और फुटकर जैसे मतलब नॉर्मली आप खुद बेच रहे हैं तो अलग अलग मार्केट, जैसे आपका क्षेत्र वैसे ही मार्केट रेट रहता है। और दूसरी बात क्या करें कि इसमें वैसे डोज की बात करें तो सेम जैसे आपने लहसुन में डाला है आप उसमें भी डाल सकते हैं। बस आप पोटास आप निकाल दीजिए उसमें से, और सिंगल सुपर फास्फेट निकाल दीजिए, सल्फर आप कम मात्रा में डालिए। आप DAP और यूरिया डाल के अच्छे से आप खेत की जुताई करके आप पतली पतली जैसे गन्ना बोने के लिए जिस मशीनों का हम प्रयोग करते हैं, खास करके क्या रहता है पतली पतली नालियाँ रहती हैं, उसमें आप सिंगल लाइन पे आप आसानी से लेबर लगा के बो सकते हैं, या फिर आप चौड़ा बेड बना के बो सकते हैं। आपको खास करके ध्यान देना कि आपको मेड़ों पे बोना है या बेड पे बोना है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो आप अच्छे से आप लाइन बना लीजिए या बेड बना लीजिए, उस पर बुआई कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप स्प्रिंकलर से या फिर आप फुहारा बेस से आप सिंचाई कर दीजिए, हल्की सिंचाई कर दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा होगा और जमाव काफ़ी तेज होगा। और तीसरी बात करें तो अगेती आलू की, इस समय क्या है कि हमारे जैसे हमने कोल्ड स्टोर में आलू जमा किए हैं खास करके, और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। जैसे ही हमारा लगभग 30 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर जैसे ही पहुँचे तो हमें खास करके ध्यान देना रहेगा कि हम शेड्यूल देख लें कि हमारे इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी, या 2-4 दिनों में बारिश की चांस है कि नहीं है। खास करके अक्टूबर के महीने में बारिश होने के ना के बराबर चांस हो जाते हैं। उसके बाद आप खेत को तैयार करिए अच्छे से। इसमें खास करके कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहता है कि जैसे हम खेत तैयार कर रहे हैं तो गहरी जुताई आप 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से जुताई करिए, या फिर पहली जुताई आप हैरो से कर लीजिए, उसके बाद आप कल्टीवेटर से बार जुताई करिए। और हर बार जुताई करने के बाद आप पटा लगा दीजिए। अगर बरसात के मौसम की नमी आपके खेतों में तो अच्छा है, नहीं तो आप फिर अगर बरसात का नहीं है तो आप खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे फुहारा विधि रहता है आपके खेत में लगा, या फिर हम लोग क्या रहता है पानी एक जगह ऐसे नालियाँ बना के मतलब ऊपर मतलब छिड़क के उसके बाद खेत में नमी लाते थे, उसके बाद जुताई करते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो और विशेष करके ध्यान देना रहता है कि इसमें हमें मिट्टी का खास करके ध्यान देना रहेगा कि हमारे खेतों में जैसे मतलब दीमक ना लगे रहे, या फिर कीड़े ना लगे रहे, या फिर और जो भी जड़े वाली कीड़े हैं उसका विशेष करके ध्यान देना रहेगा। तो पहले नंबर पे हमें देसी खाद डालना है, लेकिन देसी खाद में हमारी खाद अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, हमारी देसी खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान देना है। दूसरा, आप अगर देसी खाद आपके पास नहीं वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और तीसरा, आप रासायनिक खादों में जैसे डाल सकते हैं, आप सुपर डालिए, सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, सल्फर डालिए, यूरिया डालिए, डाई डालिए। और आपको मिट्टी के लिए आप रिजेंट ले सकते हैं कि उसको मिक्स करके सभी खादों के साथ लगभग 1 एकड़ में 1 किलो आप अच्छे से मिक्स करके उसके बाद छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके जुताई करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप मशीनों से बो सकते हैं या वर्कर्स से भी आलू की बुआई कर सकते हैं। और उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए, 2 से 3 ग्राम आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए, अच्छे से पानी में घोल दीजिए। उसके बाद सभी आलू को उपचारित करके आप अच्छे से उपचारित करने के बाद 1 घंटे आप छाँव में सुखा दीजिए, किसी कपड़े के ऊपर या किसी बोरी के ऊपर आप आलू को बिछा दीजिए। उसके बाद फिर अगले दिन आप उसकी बुआई कर सकते हैं अच्छे से, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको चौथी सब्जी की बात करें तो आप गोभी, जैसे क्या है कि इस टाइम आपकी साल बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो हमारे सितंबर के महीने में गोभी लगी हुई थी, लगभग 60 से 70% गोभी गलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लगभग 20 से 30% जो हमारी गोभी है अभी खेतों में पड़ी हुई है, नहीं तो खास करके ज़्यादातर मात्रा में गोभी गल गई है। बारिश ज़्यादा होने के कारण खास करके अन्य राज्यों में इतनी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिससे फसल काफ़ी ज़्यादा गल गई है। और क्या रहता है कि जो हमारी पिछली गोभी जो रहती है मार्केट में, और इसके अकॉर्डिंग हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि आप गोभी का सही समय पर, जो हमारी 60 से 70% जो गोभी हमारी गली हुई है और जो बची हुई है उनमें खास करके क्या रहेगा, अगर हम अभी गोभी की रोपाई कर रहे हैं तो हमारा आगे चल के मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट आएगा, क्योंकि मार्केट में गोभी की मात्रा काफ़ी कम रहेगी। तो अगर आप गोभी लगा रहे हैं तो आपका मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। दूसरी बात क्या रहती है कि जो हमारा डिस्टेंस रहता है पिछली अकॉर्डिंग, जो हमारा सितंबर के महीने में गोभी लगी उसकी थोड़ी कम रहती है, लेकिन आप जब अक्टूबर के महीने में आप गोभी लगा रहे हैं तो उसकी दूरी लगभग आधा फीट ज़्यादा कर दीजिए। इससे क्या रहता है कि जो ठंड के मौसम में गोभियाँ रहती हैं अच्छी वैरायटी की रहती है, जैसे आप VNR के ले लीजिए, सिजेंटा के ले लीजिए, या अदर कंपनियों की आप गोभी के बीज ले लीजिए, जैसे उनके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, ठंड के मौसम में फूल भी काफ़ी अच्छा बड़ा होता है, तो उनको लिए डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए रहता है। और जो हमारे सितंबर के महीने में रहते हैं वो गर्मियों के कारण उतना ज़्यादा वो क्या पत्तियाँ उनकी चौड़ी नहीं हो पाती, जिससे कम दूरियों में काफ़ी अच्छा मतलब हो जाता है।
तो विशेष करके ध्यान दें। बेसल डोज में आप जो जैसे आलू में, हमारा लहसुन में, प्याज में बेसल डोज खाद पड़ी है, आप उसको डाल के अच्छे से आप खेत की जुताई करिए। जुताई करके आप या तो 2 से 3 फीट का बेड चौड़ा बना दीजिए या 4 फीट का, इसमें आप डबल लाइन ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप सिंगल लाइन ले लीजिए, जिससे हमारा गन्ना बेच तो उससे आप कोड़ बना के पतला पतला आप सिंगल लाइन में भी गोभी की रोपाई कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको सिंचाई करने में भी आसानी रहेगी और अन्य मतलब जो भी रहेगा कि जैसे कटाई करने में, सिंचाई करने में आसानी रहेगा। जैसे ही हम गोभी कटाई करने के बाद अगली जैसे हम अपना मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं या मोटे मिर्च लगा सकते हैं और भी सब्जियां जैसे हम बुआई कर सकते हैं, क्योंकि नालियाँ पहले से ही बने रहती हैं। और 5वीं सब्जी की बात करें तो आप टमाटर लगा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा लगभग 4-5 साल से टमाटर के रेट काफ़ी कम होते ही नहीं हैं। हर मतलब जब हमारा जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में जब सीजन रहता है, मतलब हर किसान के पास टमाटर उपलब्ध रहता है, तभी मार्केट का रेट टमाटर का 20 से 25 रुपये रहता है, इससे कम नहीं रहता। अभी की बात करें तो लगभग 70 से 80 रुपये किलो मार्केट में टमाटर बिक रहा है। तो अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं टमाटर, जो हमारा सितंबर अक्टूबर जैसे अगस्त सितंबर में लगा हुआ टमाटर, वो अभी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और बारिश ज़्यादा होने के कारण लगभग 20-30% टमाटर तो हमारे ख़राब भी हो चुके हैं। जो हल्का सा ज़मीन जो निचली सतह पे थी, वो खास करके टमाटर की हमारी जो सब्जी थी वो फसल ख़राब हो चुकी है। और जो हमारा इस टाइम का जो हमारा टमाटर लग रहा है, खास करके टेम्परेचर की बात करें तो अभी 30 से 35 डिग्री इस टाइम है और टेम्परेचर धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो अगर हम इस टाइम हमारा टमाटर की रोपाई कर रहे हैं, विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहेगा। जैसे हमें बेसल डोज में अच्छी खादों का चयन करना चाहिए और इसी खादों का प्रयोग करना चाहिए। या रासायनिक खादों में खास करके अच्छी जो कंपनियाँ रहती हैं उनकी खादों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा क्या रहता है कि हमें मेड़ बना के या बेड बना के टमाटर की रोपाई करना चाहिए। और तीसरा, इस टाइम अगर लगा रहे हैं तो आप मल्चिंग पेपर लगा के करिए, जिससे क्या रहेगा कि खरपतवार उगने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे और ठंड के मौसम में हमारे टमाटर सड़ने के चांसेस भी काफ़ी कम रहेंगे। तो आप आसानी से टमाटर भी लगा सकते हैं। जो मार्केट रेट आपको अभी 60 से 70 रुपये मिल रहा है, तो आगे चल के आपको 40 से 45 रुपये में आसानी से आप बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आपको 6वीं सब्जी की बात करें तो आप मटर लगा सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि अभी अगेती मटर लगाने का सही समय तो लगभग 20 सितंबर से लेकर अब आगे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आसानी से लगा सकते हैं। मटर का क्या रहता है कि जो बहुत से किसान रहते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि अदर किसानों का देखा जैसे अदर किसान लगा दिए तो उसी जल्दीबाजी में वो भी लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि हम टेम्परेचर के हिसाब से अपनी मटर की फसल को बचा सकते हैं, ना कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, आपका पड़ोसी लगा दे रहा है तो आप भी लगा दीजिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि लगभग 25 से 30 डिग्री जब टेम्परेचर है तो मटर की बुआई हम आसानी से कर सकते हैं। और जो सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ध्यान देना रहता है कि हमारी मटर चल रही है कि नहीं। बहुत से किसान क्या रहते हैं कि लगा देते हैं और उनका मटर अच्छे से चलने भी लगती है, लेकिन वो 10 से 15 दिन बाद ही सिंचाई कर देते हैं। तो ऐसा आपको प्रॉपर ध्यान देके ऐसी सिंचाई नहीं करनी है, जिससे पुख्ता रोग लगने के चांसेस भी हो जाते हैं और हमारी मटर की फसल बेकार हो जाती है। तो बुआई से लगभग 25 से 30 दिन के पहले मटर की सिंचाई नहीं करनी चाहिए और 25 से 30 दिन बाद भी आप फुहारा विधि से सिंचाई करिए या फिर एकदम हल्की सिंचाई करिए, ताकि आपकी मटर की फसल जो है आपकी ख़राब ना हो और काफ़ी अच्छा मार्केट रेट मिले। मटर की बात करें तो 40 से 50 रुपये आसानी से आपका मटर बिक जाता है। इससे ज़्यादा महंगा नहीं होता, ना इससे ज़्यादा सस्ता होता। मटर ऐसी सब्जी जो नॉर्मली अच्छे रेट में बिक जाती है, खास करके आपकी मटर बचती नहीं। अक्सर करके मटर ऐसी सब्जी जो 100% आपकी मार्केट में बिकेगी ही बिकेगी। और 7वीं बात करें तो आप टिंडा फूल की बुआई कर सकते हैं। ये लता वर्गीय है। खास करके क्या रहता है कि अदर जैसे हमारा लौकी हुआ, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, लौकी हुआ, खीरा हुआ, और जैसे करेला हुआ, जैसे लता वर्गीय जितनी भी सब्जियाँ उनमें टिंडा की काफ़ी डिमांड रहती है, मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि ये काफ़ी कम किसानों के पास रहता है और काफ़ी कम किसानों का आते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आकार की बात करें तो कच्चे टमाटर के जैसे आकार भी हो जाते हैं और ये खाने में भी काफ़ी अच्छा होता है और मार्केट में कम होने की वजह से इसका मार्केट रेट काफ़ी हाई होता है। और पिछले साल जिन किसानों ने लगाया था काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था और ये भी कम लागत में काफ़ी अच्छी मुनाफा देती है। खास करके आपको ध्यान देना रहता है। दूरियों की बात करें तो आप बेड बना के बोइए, बेड से बेड की दूरी आप 5 से 6 फीट रखिए और दूसरा आप मल्चिंग पेपर लगा के बोइए और ड्रिप इरिगेशन करिए, क्योंकि क्या रहता है कि इसमें खरपतवार होने की वजह से आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि खरपतवार निकालने में या पेस्टिसाइड डालने से पैदावार रुक जाती है, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए खास करके आपको ध्यान देना रहेगा कि हमें मल्चिंग पेपर लगाना, दूसरा ड्रिप इरिगेशन लगाना, तीसरा आप बेड से बेड की दूरी सही मात्रा में रखिए।
आप इससे भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 8वीं बात करें तो आप छोटी छोटी ये हैं तो इनमें आप मेथी लगा सकते हैं। भाई क्या है, बरसात जो हुआ था, जो हमारे सितंबर के महीने में हमारा से मेथी लगा हुआ था या फिर पालक लगी हुई थी या फिर धनिया लगी हुई थी, ये लगभग आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर को चुके थे। भारी बरसात होने के कारण जिन खेतों में बरसात के पानी काफ़ी ज़्यादा टिका उन खेतों में खास करके आप पालक की फसल एकदम खराब हो गई, जैसे एकदम जल गया हो, जैसे हमने कोई खरपतवार नाशी डाल दी हो वैसे जल गया। क्योंकि क्या रहता है, आपको ध्यान देना रहता है कि हम बुआई किस पे कर रहे हैं। हमें अगर अगेती बुआई करना, बरसात के मौसम में बुआई करना, तो ज़्यादातर करके हमें सब्जियों को बेड बना के करना चाहिए, चौड़े बेड बनाना चाहिए, जिससे क्या रहेगा कि आप आसानी से बेड बनाइए, ट्रैक्टर से बनाइए। उसके बाद ऊपर उसकी बिजाई कर दीजिए। बेसल डोज में आप खाद की मात्रा थोड़ा कम कर सकते हैं। आप DAP ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, थोड़ा बहुत पोटास ले लीजिए, अच्छे से मिक्स करके आप छिड़काव, देसी खादों का आप छिड़काव कर सकते हैं। जिससे क्या रहेगा कि ये लगभग आपका 40 से 45 दिन में आसानी से तैयार हो जाएगा और मार्केट में आप कटाई करके बार बार आप बेच सकते हैं। और अगली बात करें तो आप मूली की बुआई कर सकते हैं। इस साल मूली की फसल सबसे ज़्यादा फ्लॉप गई है, क्योंकि क्या रहा है, सितंबर के महीने में ज़्यादातर किसानों ने ये झेला है कि मूली की फसल लगाई तो थी, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण, इस साल बारिश काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मूली की फसल ज़्यादातर करके ख़राब हो गई। और जिन किसानों ने देसी खाद डाला, ध्यान देकर नहीं डाला है और कच्ची गोबर डाल दी देसी खाद, तो उनका भी उनके जड़ों में रोग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, जिससे मूली काफ़ी कम चिकनी हुई। कम चिकनी होने के कारण मार्केट भी काफ़ी अच्छा नहीं मिला। कीड़ों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिससे पत्तियाँ भी उनकी ख़राब हो गई, तो हरी पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छा रेट दे चुकी। लेकिन अगर आप अभी अक्टूबर के महीने में आप लगा रहे हैं मूली, तो खास करके काफ़ी अच्छा रेट देगी, क्योंकि अभी कीड़ों का लगने का मतलब कम हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है धीरे धीरे, तो कीड़े लगने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी कम लागत में आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन खास करके आपको ध्यान देना रहेगा, आप बेड बना के बोइए या नाली बना के बोइए, आप मेड़ पे ही मूली की बुआई करिए, जिससे अगर बरसात बाई चांस हो भी जाती है तो आपका, और दूसरी बात आप जल निकासी की व्यवस्था करिए, जिससे जल आसानी से निकल जाए और आपकी मूली की फसल अच्छी रहे। और देसी खाद कम से कम डालें मूली की फसल में, क्योंकि जो भी जड़ वाली समस्या रहती है उनमें, जैसे हमारा फंगस लग रहा है आपको पत्तियों पे, या फिर आपके दीमक लग रहा है और टाड़ा लग रहा है, इन सभी का विशेष करके ध्यान देना रहेगा कि ये सब कीड़े हमारी मूली की फसल में ना लगे। देसी खादों का प्रयोग इसमें आप कम से कम करिए। और लास्ट और आखिरी आपको बताते हैं, जो हम सभी की पसंद है और खास करके ज़्यादातर करके किसान यूज करते हैं, मतलब कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, धनिया। इस टाइम क्या है, जो हमारे सितंबर के महीने में धनिया लगी हुई थी वो काफ़ी फ्लॉप गई, क्योंकि ज़्यादातर किसानों ने बेड बना के किया या फिर नॉर्मली किया, क्योंकि टेम्परेचर अब की बार काफ़ी ज़्यादा हुआ। बरसात जैसे ही हुआ उसके बाद धूप होना स्टार्ट हो चुका, जैसे हमारी जो धनिया थी ख़राब होने के चांसेस 80 से 90% हो गए थे, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत कम मात्रा में धनिया है, तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा नहीं मिल रहा है। मार्केट काफ़ी हाई है, तो किसानों के पास जब धनिया नहीं तो मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। आपको इस करके ध्यान देना रहेगा कि आप चौड़े बेड बना के आप धनिया की बुआई करिए और खास करके सही बीजों का चयन करिए, उपचार करके बीजों का चयन करिए। और आपके पास अगर साधन है तो मशीन से बुआई करिए, नहीं तो वर्कर्स से बुआई करिए, लेकिन खास करके ध्यान दीजिए कि आप बेड बना के या नाली बना के ही बुआई करिए। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी आपको किसान संबंधित वीडियो देखना हो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियो देखने के लिए बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।